फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज दिन भर में क्या क्या हुआ है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दें, मोदी सरकार और नीतीश के उड़े होश। जी हाँ, पूरा बिहार हुआ मोदी और नीतीश के खिलाफ, कहा एक वोट नहीं देंगे। पूरी दुनिया में हो रही मोदी और नीतीश की थू थू, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, गोदी मीडिया आया खुलकर सामने। पत्रकार ने बोला कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आप लोग बता दें बीजेपी न्यूज में। अब आप सोच लीजिए, एबीपी न्यूज की पत्रकार जो है वो साफ साफ कहती हुई नजर आ रही है, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीजेपी न्यूज में। अब आप सोच लीजिए कि गोदी मीडिया कितना खुलकर सामने आएगी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, सपना यादव के केस को अब लव जिहाद का नाम देना कहां तक सही। कांग्रेस ने उठाए बड़े सवाल, कहा जानबूझकर इसको रुख दिया जा रहा है चुनाव का। दरअसल आप लोगों को बता दें, बेशक जिसने भी सपना का जिन जिन लोगों ने मर्डर किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन लव जिहाद नाम देना यह कहां तक सही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, मुंगेर में जबरदस्त तरीके से हिंसा देखने को मिली आज। जी हां, जिस तरीके से श्रद्धालुओं के ऊपर लाठीचार्ज की गई थी, इसमें बुरी तरीके से फंस गई है नीतीश सरकार। लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं पर आपको बता दें, एसपी और डीएम को हटा दिया गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, महबूबा मुफ्ती ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला। दरअसल आप लोग बता दें, जम्मू एंड कश्मीर में 370 को बहाल करने के लिए महबूबा मुफ्ती के पीडीपी के लोगों को कर लिया गया है गिरफ्तार। जी हां, बुरी तरीके से बौखलाई हुई है मोदी सरकार। अब जम्मू और कश्मीर से आप लोग बता दें, महबूबा मुफ्ती को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है टीम से, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, तेजस्विनी ने बोला सुशील मोदी पर बड़ा हमला। कहा क्या मुंगेर के कांड के बारे में सुशील मोदी को नहीं पता था? डबल इंजन सरकार चल रही है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा कांड कैसे हो गया मुंगेर में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, जी हाँ, देश का बिहार का जो युवा है वो हुआ मोदी और नीतीश के खिलाफ। आप लोग बता दें, ये सिर्फ युवा की बात नहीं है, बिहार के जितने भी लोग हैं, अभी तक जितने लोगों का सर्वे किया गया, पूछा गया, सब लोग हैं मोदी के खिलाफ। जब लोगों से पूछा गया कि आप मोदी को वोट देना चाहेंगे, बीजेपी को या फिर एनडीए को, तो लोगों ने बहिष्कार कर दिया। कहा मोदी पिछले 6 साल से लोगों को बेवकूफ बना रहा है। नीतीश कुमार 15 साल से गठबंधन कर कर बैठे हुए हैं बीजेपी के साथ, और इस बिहार के राज्य को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। आज देश के युवा के पास बिहार में नौकरी नहीं, गरीबी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। ऐसे में आप लोगों को बता दें, कई ईवीएम की बातें निकल कर आई, उसके बाद भी तेजस्विनी का जो जादू है बिहार से, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये दर्शाता है, ये हमारे देश की जनता को बताता है कि आज भी देश की जनता में वही जोश, वही दमखम है कि वो चाहे तो मोदी को सफाया कर सकती है। लोगों ने कहा 2024 में होगा मोदी का अंत, और इस बार आएगी, आप लोगों को बता दें, तेजस्विनी की महागठबंधन सरकार, यानी कि मोदी के अंत का अभी से हो गई है शुरुआत। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, जो गोदी मीडिया पीछे से छुपकर वार करा करती थी, जो गोदी मीडिया के मुंह में जबरदस्त तरीके से पैसा ठुसा हुआ था, आखिर उसके मुंह से निकल ही गया कि ये एबीपी न्यूज नहीं बल्कि बीजेपी न्यूज है। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, एबीपी की पत्रकार बोली कि आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बीजेपी न्यूज में। इनका नाम है सपना यादव। जी हां, आप लोगों को बता दें, सपना यादव बोलती हुई नजर आई हैं कि आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जी हां भाई, बीजेपी न्यूज में। अब आप सोच लीजिए कि बीजेपी का कितना रंग चढ़ चुका है इन लोगों का। बीजेपी की जो भक्ति करते हैं, बीजेपी का साइड जो लेती है ये गोदी मीडिया, अब अपने एबीपी न्यूज को बीजेपी न्यूज बता दिया। अब भाई यहां पर लोगों ने जब इनकी जमकर क्लास ली सपना यादव की, और लोगों ने बड़े सवाल उठाते हुए यहां पर नजर आए। इससे पहले आप लोगों को बता दूं, एक बार अंजना ओम कश्यप भी ये बोल चुकी है। अगर आपको याद ना हो तो याद दिला दूं, अंजना ओम कश्यप ने बोला था आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे मोदी न्यूज में। जी हां, अब आप सोच लीजिए, हमारे मोदी न्यूज में, यानी कि इतना ज्यादा रंग चढ़ गया इस गोदी मीडिया के ऊपर कि मोदी की इतनी भक्ति कर रहा है कि एनडीए साफ साफ हारती हुई दिखाई दे रही है, उसके बाद भी उसको जीतता हुआ बता रहा है। भाई इस गोदी मीडिया पर तो खैर पूरी जो देश की इधर उधर जो दूसरे देशों की मीडिया है वो थू थू करती है, और हमारे देश के लोग अच्छे से जान चुके हैं कि ये गोदी मीडिया को किस तरीके से पैसा मिलता है, किस तरीके से झूठ फैलाते हैं ये लोग। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, निकिता मर्डर केस में लव जिहाद चला दिया अब। जी हाँ, माना कि जो है यहाँ पर निकिता मर्डर केस में जिन जिन जो भी हो, वो जिसने भी किया हो, चाहे वो कोई से भी समाज और धर्म का, उसको वही सजा मिलना चाहिए जो सबको मिलती है। जी हाँ, सभी आरोपियों को सजा मिलना चाहिए। आप लोग बता दें निकिता मर्डर केस में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर राजनीति खेली जा रही है इसमें। जी हाँ, अब आप लोगों को बता दें निकिता मर्डर केस को जो यहाँ पर कई चीज़ों से जोड़ा जा रहा है, कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला, कहा इसमें भी राजनीति चल रही है। आप लोगों को बता दें इससे पहले भी कई मर्डर हुए हैं, कई केस हुए हैं, लेकिन इस तरीके से किसी एक धर्म को टारगेट नहीं किया गया। क्या अभी हाथरस का कांड हुआ था, क्या अभी किसी एक धर्म को आप बताइए टारगेट किया गया? लेकिन आखिर इसको लव जिहाद नाम क्यों? आप खुद सोचिए कि जिन लोगों ने आरोपी हैं उनको सजा देना चाहिए आपको, लेकिन इस तरीके का लव जिहाद नाम देना ये साफ साफ दर्शाता है कि कैसे यहाँ पर भी राजनीति की जा रही है। और साफ साफ गोदी मीडिया ने बोल ही दिया है कि हमारी न्यूज़ तक की जगह बीजेपी न्यूज़। तो चलिए भाई, बीजेपी न्यूज़ ही है फिर तो। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मुंगेर में हिंसा। जी हाँ, जिस तरीके से श्रद्धालुओं के ऊपर लाठीचार्ज की गई थी, अब आप लोगों को बता दें आज मुंगेर में ज़बरदस्त तरीके से हिंसा देखने को मिली है। ऐसे में भाई आप लोग बता दें नीतीश सरकार ने एसपी और डीएम को हटा दिया। जी हाँ, अब ऐसे में सुनने में आ रहा है, अब सबसे बड़ी बात तो यह आ जाती है कि यहाँ पर सबको पता था कि मुंगेर में किस तरीके से लाठीचार्ज की गई है। 2 दिन तक 4 दिन तक लोग चुप बैठे रहे। जब यहाँ पर आप लोगों को बता दें नीतीश को लगा कि अब मामला बिगड़ रहा है, अब इस मामले में कूदना पड़ेगा, जानबूझकर डीएम और यहाँ पर एसपी और डीएम का ट्रांसफ़र कर दिया गया, यानी कि उन्हें हटा दिया गया। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि 3 दिन तक यही सरकार क्यों चुप बैठी थी जब मुंगेर में कांड हुआ था? तो इसलिए क्योंकि अब जब इन्हें लगा कि ये मामला ज़्यादा बढ़ गया है तो अब इसमें बोलना ही पड़ेगा। तो इसका इन्होंने ये समाधान निकाला कि हम अभी चुनाव आयोग चुनाव में बिजी था। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि सरकार क्या सवाल कर रही है और क्या जवाब दे रही है देश की जनता को। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, महबूबा मुफ्ती ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला, कहा पीडीपी के लोगों को कर लिया गया है जम्मू एंड कश्मीर में बहाल। दरअसल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीडीपी की एक टीम बन चुकी है जहां पर जम्मू और कश्मीर को फिर से 370 को बहाल किया जाएगा, जिसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। महबूबा मुफ्ती का कहना है आज जम्मू और कश्मीर में किसी को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा, हम प्रोटेस्ट पर जा रहे थे 370 बहाल करने में, ऐसे में हमारी पीडीपी की टीम के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जो है यहाँ पर अपनी टीम के लोगों से जाकर मिलती हूँ, तो मुझे मिलने से भी रोका जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज जम्मू और कश्मीर में आज बोलने की आज़ादी नहीं है, आज पत्रकारों को नहीं बोलने दिया जा रहा है। लोग अगर कोई अपनी सच्चाई के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो उसको आवाज़ नहीं उठाने दिया जा रहा। आप लोगों को बता दें महबूबा मुफ्ती ने जम्मू और कश्मीर को नाम दे दिया जेल का। उनका कहना है कि जम्मू और कश्मीर को जेल बना दिया है मोदी सरकार ने। जी हाँ, जहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं, अगर कोई प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण ढंग से करता है तो उसको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा। जिस तरीके से पीडीपी के लोगों को अंदर डाला गया है, गिरफ्तार किया गया है, कल रात को आप लोगों को बता दें कई लोगों को उठाया गया है, इसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने साफ साफ नाम दे दिया है कि जम्मू और कश्मीर एक जेल बन चुका है। तो अब आप सोच लीजिए कि जम्मू और कश्मीर में किस तरीके के हालात होंगे जब लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा। इससे पहले भी आप लोगों को बता दें वहाँ के जो जम्मू और कश्मीर के कई निष्पक्ष पत्रकार थे उनको अंदर डाला गया था, जिसके बाद जब विरोध शुरू हुआ तो मोदी सरकार को उन लोगों को केंद्र को छोड़ना ही पड़ा। अब आप खुद सोच लीजिए कि लोगों को बोलने तक नहीं दिया जा रहा है, अगर वो सच्चाई के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको नहीं दबाई जा रही है, जबकि ये संविधान में साफ साफ लिखा है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार दोहराया है। जी हाँ, न्यायाधीश महोदय ने बार बार दोहराया है कि आप जो है शांतिपूर्ण ढंग से कहीं पर भी प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि मोदी सरकार लोगों की कैसे आवाज़ दबा रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें एक बार फिर से भड़के तेजस्वी यादव, कहा डबल इंजन सरकार के होते हुए मुंगेर में इतना बड़ा कांड कैसे हो गया, सुशील मोदी क्या कर रहे थे। जी हाँ, आप लोगों को बता दें सुशील कुमार मोदी पर साधा है तेजस्वी ने अपना निशाना, कहा डबल इंजन सरकार इस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करती हुई नजर आएगी, ये सोचा नहीं था। नीतीश को सब कुछ मालूम था फिर भी वो चुप बैठे रहे। जी हाँ, और सुशील
सुशील कुमार मोदी जी, जो कि आप लोगों को बता दें उप मुख्यमंत्री, उनको भी सब कुछ पता था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। क्या उनको इसकी खबर नहीं थी? क्या उन्होंने ये देखा नहीं था कि किस तरीके से वहां पर श्रद्धालुओं के साथ व्यवहार किया गया था? इतनी बुरी तरीके से पीटा गया था कि इसकी कोई हद नहीं। अभी भी जब वो वीडियो देखते हैं लोग तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि लोगों के ऊपर, भक्तों के ऊपर इस तरीके से जो यहाँ पर वार किया गया था। आप लोगों को बता दें, बड़े ही शर्म की बात है, चाहे वो कोई सा ही धर्म हो, कोई सा ही जो है समाज हो, लेकिन इस तरीके से श्रद्धालुओं लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करना ये कहीं से कहीं तक सही नहीं था, जिसको लेकर बुरी तरीके से आप लोग बता, तेजस्वी ने बड़ा हमला बोला। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सबसे बड़ी, सबसे पहले वोट देने के लिए लोगों के जुबान पर जो नाम आ रहा है वो है तेजस्वी। आप लोगों को बता दें अब दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है, जो कि होगा 94 सीट पर। जी हाँ, अब 94 सीट पर मतदान होने वाला है और इसमें भी सबसे ज्यादा पल्ला जिसका भारी है वो है तेजस्वी यादव। जिस तरीके से बीजेपी ने तेजस्वी यादव को हल्के में लिया था, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से एक एक दिन में 15-15 रैली को संबोधित किया है, यह साफ पता चलता है कि तेजस्वी का जो जादू है वो बिहार की जनता पे, युवा पर और वहां के बुजुर्गों तक पे चल गया। वरना हमने इससे पहले यह देखा कि लोग जो ज्यादातर ओल्ड एज लोगों को वोट देना पसंद करते हैं कि उनमें ज्यादा समझ होगी, ज्यादा सोच। लेकिन भैया लोगों ने 15 साल देखा कि किस तरीके से नीतीश ने बिहार को बर्बाद किया। कोरोना में जब लोग फंसे थे, कहा उन्हें वहीं पड़ा रहने दो, यहां बुलाऊंगा तो यहां भी कोरोना आ जाएगा। गरीब मजदूरों को नहीं बुलाया गया, पैरों से वो चल के आए, यहां पर छाले पड़ गए उनके पैरों में। बीजेपी और नीतीश सरकार ने मिलकर इस देश के हाल जो कर रखा है वो आप देख रहे हैं। आने वाले समय में मैं आपको लिख के दे देता हूं, 2024 में मोदी का, पीएम मोदी का पूरी तरीके से सफाया है। जब देश की जनता से पूछा गया तो उन्होंने पहले ही ये बात बोल दी कि 2024 मोदी का अंत लिखा है। जी हाँ, और अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को आज दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।